जो स्टबल बर्निंग का इशू है वो पंजाब गवर्नमेंट भी उसको लेकर बहुत कंसर्न्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आता है कि इस सीज़न में स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली की पोल्यूशन में जो है एडिशन होती है, किसी ना किसी तरह ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो उसमें अब पंजाब सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान, और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए और जो सजेशंस दिए गए मेरी तरफ से सरकार के बिहाफ पे, उसमें प्राइमरीली जो सजेशन हमने दिए उनमें से पहला तो ये था कि ये जो स्टबल है, क्योंकि ये एक लेफ़्ट ओवर है हार्वेस्टिंग के बाद, इसको जब ज़मीन में हमें प्लाउ इन करना होता है और सीडिंग करनी होती है, इसके लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है। और ये मशीन्स जो हैं, ये इसकी अवेलेबिलिटी सरकार अपनी स्कीम के नीचे कर रही है, और हर साल 25 से 27 हज़ार मशीनें हम फार्मर्स को दे रहे हैं, और 50% की जो कॉस्ट है उसकी वो सरकार बियर करती है एज सब्सिडी। और जो कलेक्टिव सेंटर्स हैं जहाँ से हायरिंग पे मशीन दी जाती है, वहाँ पे 80% तक की सब्सिडी पंजाब सरकार दे रही है। इस इशू को लेकर हमने ये भी सजेस्ट किया कि अगर इस एक्सरसाइज को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्योंकि दिल्ली और पंजाब स्टेक होल्डर्स हैं पोल्यूशन के इशू में, तो उसमें 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ये दोनों सरकारें देने के लिए तैयार हों, और जो सेंटर है उसका 50% कॉस्ट अगर देता है, तो हम फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये मुहैया करा सकते हैं पूरे पंजाब में और सब फार्मर्स को। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स बहुत मार्जिनलाइज्ड लैंड होल्डिंग्स हैं उनके पास, वो खुद कई बार इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इकोनॉमिक रीजंस हैं जिनकी वजह से वो मशीन के द्वारा इस स्टबल को प्लाउ इन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान इस स्कीम के ऊपर बेस्ड है कि हम उस चीज़ को किसानों के लिए अफोर्डेबल बनाएं और हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सजेशन को भी नोट किया है,